कि जो बिना भगवान को भोग लगाए, बिना अग्निदेव को भोग लगाए, जो भोजन अपने पति अपनी औलाद को परोस देती हैं माताएं, उनके घर में बवंडर आता है, तूफान आता है और वो बवंडर पूरे घर का नाश कर देता है। इसलिए माताओं, भोजन चाहे सूखा रूखा जो भी बना हो, पर पहले भोजन भगवान के नाम पर परोस के निकालो। एक रोटी निकालो, आधा निकालो, चूल्हा हो तो चूल्हे में चढ़ाओ, नहीं तो अग्यारी करो, अंगार पर चढ़ाओ, अंगार भी ना हो तो गाय को खिलाओ, गाय भी ना मिले तो कोई साधु महात्मा के नाम का खिलाओ, कोई ना मिले तो तुम कुआं में जाके मर जाओ। क्या करें महाराज? एक बात बताओ, तुमको ये कुआं में जाके मर जाने वाली बात पे क्यों हंसी आई? ये तो गुस्सा आना चाहिए, महात्मा क्या कह रहा है और तुम हंस रहे हो इन बातों पर। अच्छा चलो छोड़ो, जरा बताओ, अब तुम सब लोग भोजन पकाते हो तो ठाकुर जी को भोग लगाती हो? सब लोग लगाती हो? जो नहीं लगाते वो हाथ खड़ा मत करो, कोई बात नहीं, मैं कोई श्राप थोड़ी दे रहा हूं। बस मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो गलती आज तक हो गई सो हो गई, कल सुबह से शाम से आप भी जो नहीं कर रहे थे वो भी नया शुरू करो। भोजन घर में किसी को भी परोसने से पहले भोजन भगवान का निकालो, अतिथि का निकालो। अतिथि का भोजन निकाल कर रख दो, आ जाएगा तो खा लेगा, नहीं आया तो शाम को भोजन प्रसाद बन जाएगा, अपने पालेंगे उसको। रात को भी निकाल दो, आएगा तो खा लेगा, नहीं तो सुबह फिर गौ माता आती है अतिथि, उसके मुंह में डाल दो। रात का भोजन सुबह गौ को खिलाने से ताजा ही माना जाता है, वो भोजन बासा नहीं माना जाता है। सुबह का भोजन शाम को खिलाने से भी बासा नहीं माना जाता है। सूर्य उदय के साथ सूर्य अस्त पर्यंत भोजन बासा नहीं होता है। सूर्य अस्त के बाद जो भोजन पचता है, बनता है, वो सुबह सूर्य उदय से पहले बासा नहीं माना जाता है। तो गाय माता के लिए उसको अतिथि मानकर भोजन को परोस देना चाहिए। और कई घर आपके भी ऐसे होंगे जिनके द्वार पर गाय बड़े नियम से आती होगी। गाय को पता चल जाए कि यहाँ रोटी मिलती है, गाय घड़ी लगाकर टाइम टू टाइम आती है महाराज, और रोटी खाकर आशीर्वाद देकर बिना कुछ करे आगे बढ़ जाती है। नियम से आए, समस्त पितरों का वास है गाय में, सब देवताओं का वास है गाय में, और अतिथि का भी वास गाय में है महाराज। कभी कभार मौका पड़ने पर संत महात्मा का भी भोजन दिल से करवाओ। भोजन बढ़िया महात्मा संतों को भी पवाना चाहिए। साल में, 2 साल में, 6 महीने में जब भी मौका मिल जाए, कोई भी महात्मा संत लगे कि भाई ये साधु ही है, तो आप उन्हें भोजन पे अवश्य आमंत्रित करो और भोजन पवाओ, सेवा करो उनकी। क्यों? एक बार भी 6 महीने में साधु जिम जाता है तो 6 महीने तक भोजन पवित्र हो जाता है, और वो बवंडर जो घर में चल रहा है ना आपस में, वो बवंडर भी खत्म हो जाता है। एक बवंडर होता है आंधी तूफान, एक बवंडर होता है घर के बच्चों में अपने आप ही विचारों का बवंडर, सास बहू का बवंडर, दौरानी जेठानी का बवंडर, ये सब बवंडर भी घर में खत्म हो जाता है। अन्नदान करने से ये बवंडर समाप्त होता है। इसीलिए आज मैं सब लोगों को कह रहा हूं कि कथा होने के बाद सब लोग यहीं भोजन करेंगे। आज पांडाल में कोई भी बिना भोजन के नहीं जाएगा। आज से अन्नदान शुरू हो गया है, कथा में अन्नदान प्रारंभ कर दिया है। हमारे ब्रह्मजीत जी ने, उनके भाइयों ने मिलकर के ये निश्चय किया कि महाराज हमें भोजन देना है सबको। तो हमने कहा एक दिन क्यों खिलाना, रोज खिलाओ। पर ये बात कल हुई तो आज शुरू हो गया भोजन भंडारा। तो अब आपको कोई चिंता नहीं बची है घर की ज्यादा। वैसे भी आप जल्दी कोई जाने की नहीं करते हो, खाली आने में लेट है, जाने में तो ठेठ है, जाओ तो आराम से जाते हो, पर खाली आते थोड़ा लेट हो कथा में।
जाने की जल्दी नहीं रहती है। पर आज बढ़िया है, परमात्मा रोज प्रसाद तो आपको दे ही रहे थे, आज महाप्रसाद प्रारंभ हो गया। अब आपको प्राणों को भोजन पवा करके ही यहाँ से जाएं। कोई भी जाएगा भोजन लेके ही जाना, चाहे एक पूड़ी ले जाना, पर लेके जाना भोजन अवश्य घर में, और सबको खिलाना जो भी घर पे रह गए, जो नहीं आ पाए कथा में। ये आटा पूड़ी वही है, पर इसको कथा की पूड़ी, कथा का सब्जी है, इसकी वजह से इसमें परमात्मा गोविंद विराजमान है। घर में जाकर थोड़ा थोड़ा बांट देना, आप खा के जाना, जो बचे ले जाना, उसको जाकर उनको खिलाना, उनकी भी बुद्धि सात्विक होगी, पवित्र होगी प्रसाद खा करके महाराज। तो ये महान बातें हैं प्रसाद के रूप में। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज मैया यशोदा से ये भूल हो गई कि मैया यशोदा पहले पति को भोजन करवा रही थी, परमपिता परमात्मा को भोग नहीं लगाया। कहते हैं वो भोजन क्या जो भगवान को ना चढ़े वह मिट्टी है। सारा का सारा भोजन ही मिट्टी हो गया था। आप भी जानते हैं, आप खा भी लें भोजन तो उसका भी क्या मिट्टी बनता है, मलमूत्र ही बनता है। पर जब भोजन प्रसाद के रूप में परमात्मा को चढ़ जाता है और वो प्रसाद फिर बाद में हमको मिलता है, तो जो भी बन जाए पर हमें वो परमात्मा शक्ति प्राण भक्ति देने वाला बनता है। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को ऐसा भोजन पवित्र करता है जिस भोजन में परमात्मा को भोग लग गया हो। जो भगवान का भोजन झूठा हो गया हो वह भोजन सच्चा बन जाता है। जो भगवान का संत का झूठा नहीं, वह भोजन ही झूठा रहता है। और जो संत भगवान महात्मा परमात्मा ने भोग लिया, यज्ञ ने भोग लिया, बस वो भोजन सच्चा भोजन होता है, पवित्र प्रसाद। वो तुम्हारे रग रग को पवित्र कर देता है, निरोगी कर देता है, रोग रहित कर देता है। पर ये थोड़े दिन करोगे तब इनका फायदा नजर आएगा, तब समझेगा कि महात्मा सही बता के गए, इसका परिणाम फल बदल गया। वही किचन है, वही बनाने वाले, वही खाने वाले, केवल परंपरा बदल दी भोजन को पकाने की, खाने की। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसमें महाराज पूरा आनंद आएगा। आज यशोदा मैया के यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे परमात्मा बड़े हो रहे हैं। कितने बड़े हो गए, अकेले खेलने लग गए, अकेले चढ़ने लग गए, छतों पे जाने लग गए। मैया ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र हो गई। यशोदा मैया स्वतंत्र हो गई है कि अब कोई चिंता नहीं है, अब तो बड़ा हो गया लाला। आज भगवान अकेले खेल रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है, न कोई ग्वाला है न कोई बाला है, अकेले खेल रहे खिलौनों से। मैया अपना काम कर रही है। अंत में अचानक से ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती की नजर पड़ी। उन्होंने परमात्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मदेव देखो देखो नारायण कैसी लीला कर रहे हैं। सारे जगत को खिलौना बनाकर खेलने वाला आज हाथी घोड़े के, लकड़ी मिट्टी के खिलौने से कैसी बाल लीला है परमात्मा की। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरा मन यह है कि एक खिलौना हमारी तरफ से भी नारायण को भेंट करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तत्काल बांसुरी का निर्माण किया और वही बांसुरी ब्रह्मणी सरस्वती के द्वारा परमात्मा के अधर होठों पे समर्पित की गई। आज ब्रह्मा जी की पत्नी ने बालकृष्ण जी को पवित्र बांसुरी का दर्शन करवाया और हाथ में देकर कहा, प्रभु अपने अधरों से लगा लो, इसका भी कल्याण हो जाएगा, ये भी तर जाएगी और ये भी भवसागर से उतर जाएगी। आपके अधरामृत, आपके होठों पर ये बांसुरी लगेगी, इसमें प्राण आ जाएंगे। देखिए अभी कथा क्या चल रही थी, भगवान के झूठे भोजन से भोजन सच्चा हो जाता है। आज वही कथा और समझ में आए तो इस तरह बताई सुखदेव जी ने कि लकड़ी की बांसुरी में भगवान ने फूंक मार दी झूठा,
अपनी फूंक झूठी, बांसुरी में से सुंदर सच्ची आवाज आने लग गई, प्राण आ गए बांसुरी में, सारे स्वर बांसुरी फूंकने लगी, राग गाने लगी बांसुरी। ऐसी बांसुरी राग ले अलपने लगी महाराज की पूरे गीता के श्लोक बांसुरी से बाहर आने लगे, चारों वेदों के मंत्र बाहर आने लगे। बांसुरी मंत्र श्लोक गा रही है और भगवान तो खाली फूंक मार रहे महाराज, अपनी झूठी हवा मुंह से फेंक रहे लकड़ी में। लकड़ी प्राणवान हो गई, चेतन हो गई, बोलने लग गई लकड़ी, गाने लग गई लकड़ी। आप कल्पना करिए, किसी के प्राण जाते हैं, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक वाले आदमी के भी मुंह पे मुंह रख करके आप जोर जोर से फूंक मारते हैं तो कभी कभी वो जिंदा हो सकता भी है। प्राणों में प्राण मारने से आज परमात्मा के प्राणों से बंसी में प्राण आ गए। बंसी तो लकड़ी की थी, जड़ थी वो, और पोला बांस था भी कुछ नहीं, पोला बांस, उसमें भी प्राण आ गए परमात्मा के। रागश्च वेदं तत्त्वामधीमहि यस्यं प्रपन्नं भवतेर्देह गोपश्च गोपी गौवेदधेनु आचार पुनीतं कृष्णार्पणश्च। भगवान कृष्ण की बांसुरी सुन करके गोपियां गैया सब मंत्र मुग्ध हो गई महाराज, धन्य हो गई सब। गोपियां तो चलो मानव शरीर था, पर गाय तो मानव शरीर नहीं, गाय पशु शरीर था। गाय ने भी आवाज को परखा और पहचाना। महाराज मधुर आवाज को सब पहचानते हैं, कितना भी भयंकर कुत्ता भौंक रहा हो, आप थोड़ा सा मर्यादा में रहकर अपना बचाव करते हुए कुत्ता को जब पुचकारते हैं, उसको सीटी मारते हैं, प्यार करते हैं, तो भौंकने वाला कुत्ता भी आपके चरणों में पूंछ छाने लग जाता है। मारने धमकने वाले पशु को भी आप जब प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, सहलाते हैं, वह भी सरेंडर कर देता है आपके चरणों में। वाणी का बड़ा प्रभाव है जगत में प्यारे बंधुओं। आज ये वचन लेके जाओ कि आप कभी कटु वचन नहीं बोलेंगे किसी को परिवार में, आप हमेशा मीठा बोलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। आप कठोर वचन नहीं बोलेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, बुरे वचन नहीं बोलेंगे। क्यों? बंदूक का घाव ठीक हो जाता है पर बोली का घाव ठीक होता नहीं है। इसीलिए मीठा वचन बोलो, अमृत वचन बोलो। आपके जैसे हरिश्चंद्र संसार में बहुत हैं सच्चे बोलने वाले, पर भागवत कहती है कि सच भी कड़वा नहीं होना चाहिए, सच भी मीठा ही बोलो। फिर आप कहेंगे सच तो कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता प्यारे बंधुओं। देखिए सबसे ज्यादा सच मैंने बोला था अभी, उस पे आपको गुस्सा कहाँ आया? आप सब लोग हंसे कि नहीं हंसे थे? मैंने कहा ना जा कुआं में जाके मर जाओ। बोलिए, अच्छा घर में ऐसा कोई आपसे बोल दे तो आप हंसेंगे? बोल दो। सब पत्नियों से मैं कह रहा हूं शाम को अपने पतियों को यही बोलना है आज कि कुआं में जाके मर जा, और परिणाम देख लो उसके। फिर परिणाम आ जाएंगे, 1.5 मिनट के अंदर परिणाम आ जाएगा। मैंने पर गुरुजी ने बोला तो आपको आनंद आया, हंसी आई, क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। महात्मा सत्य तो बोल रहे हैं, कड़वा भी बोल दिया पर कड़वा भी मीठा लगा, क्योंकि यहाँ सत्य ही बोला जा रहा है, पर मधुर 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 मीठा सत्य, आपके उद्धार का सत्य, आपके कल्याण का सत्य बोला जा रहा है। पर्याय बताए मैंने 5-6
कि गाय को खिला दो, बाबा को खिला दो, साधु को खिला दो, मूर्ति के सामने रख दो, चूल्हे में डाल दो, अज्ञारी कर दो। अब इसमें से कुछ भी ना हो, तब मैंने कहा कि कुआं में जाके, लास्ट बात है वो तो। अच्छा बोलो कौन सा घर ऐसा है जो ऐसा एक ना कर सके? 5-6 पर्याय बताए मैंने। चूल्हा नहीं है, जान दो, साइड में प्लेट में निकाल के धर दो, खाली भगवान का नाम ले लो मन में, सब देवता करके भोजन कर लो हमारा, बोल दो, रख दो साइड में, बाद में सब लोग खा लें पी लें, प्रसाद बना के सब खा लो, उसी रोटी को उसी सब्जी को प्रसाद समझ के। मंदिर में चढ़ाए हुए भोजन को भी सब घर वालों को बांट के ही खाना चाहिए, उससे भी पवित्र होती है बुद्धि, उससे भी बुद्धि में पवित्रता आती है। यशोदा मैया ने देखा कि सारी गोपियां यशोदा के घर की ओर भागी चली आ रही हैं। गैयाओं ने खिरक तोड़ दिए, गौशाला के दरवाजे तोड़ दिए महाराज। यशोदा के घर के आंगन में 9 लाख गाय नंद बाबा की आकर खड़ी हो गई। क्या समझ रहा है उनको गीत भगवान के बांसुरी का? वो तो वही जाने महाराज। मधुराकाष्टकम भगवान के भागवत में बताए गए महाराज ये, और उन अष्टकम को सुनकर के सारे गोपियां धन्य धन्य हो गई महाराज। गोपियों ने परमात्मा की उस पावन बांसुरी का राग सुना, गोपियों के अंदर बैराग आ गया। सुना था राग, आ गया बैराग, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान योग सुनाया, भक्ति योग सुनाया, कर्म योग सुनाया, बाद में बैराग योग गाया। ये सारे राग भगवान ने श्लोक और मंत्र बांसुरी से स्वर में गा करके गोपियों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, संसार से मुक्त कर दिया गोपियों को। गोपियां प्रसन्न हो गईं और आदृष्ट हो गई परमात्मा के। अब तो गोपियां घर नहीं जा पा रही महाराज। यशोदा कह रही है अब जाओ, सूर्य अस्त हो गया, जाओ, रात हो रही है, जाओ, अरे तुम्हारे घर जाओ। पर गोपियां नहीं जाती। अब गोपियों का चित्त नहीं हट रहा वहां से, गोपियां जा नहीं पा रही हैं, चित्त हट नहीं रहा गोपियों का। चित्त गोपियों का कहां लग गया? भगवान के चरणों में विरक्त हो गया संसार से। गोपियां भूल गई हैं कि उनका 6 महीने का बालक भी घर पे है, कुछ भी स्मरण नहीं है, क्योंकि गोपियां विरक्त हो गई, माया मुक्त हो गई परमात्मा के राग से, ज्ञान से। आप ही देख लो, अपने बारे में सोच लो। आप भी, अभी आप तो यहां सुन रहे हो, आपके पास भी गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, पर हां इतना मैं चैलेंज से कह सकता हूं, इस समय आपका मन जितना यहां लग रहा है उतना आपका मन घर पे नहीं है। अब आपका मन भी यहां, चित्त भी आपका यहां है। परमात्मा की बातें ऐसी है, परमात्मा का कथन ऐसा है, परमात्मा के चरित्र ऐसे हैं, उनमें प्रभाव होता है मन को बदलने का, चित्त को बदलने का। ये प्रभु की कृपा से संभव है माता बहनों, ऐसे संभव नहीं है महाराज। मनमोहन मुरली वाले ने, परमात्मा ने सब गोपियों का मन मंत्र मुग्ध कर दिया। सारी गोपियां बैराग में आकर मानो सब गोपियों ने न्यास कर लिया, संन्यास कर लिया। यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर उतारी, बांसुरी छिना करके मैया ने कमर में बांध दी और गोपियों को कहा अब घर जाओ, देर रात में यहां रहोगी तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले कलेश करेंगे। और वही बात हो गई। देर रात गोपियां घर पे पहुंची तो पतियों ने, सास ने, सबने क्लेश कर दिया, भयंकर क्लेश। कहां हो गई लेट, कहां हो गया वार। गोपियों ने सच कहा गोविंद की, उस मनमोहन मुरली वाले कन्हैया की, नंद के लाला की बांसुरी सुनते 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 रात हो गई, कब पता ही नहीं चला। इसीलिए हमें माफ करो, अब हमारा चित्त मन नहीं लगता घर में।
अब तो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है महाराज? हो तो आज भी जाता है ऐसा। पर एक कृष्ण के पीछे करोड़ों आत्माएं वैराग्य में, विरक्ता में चली जाएं। आज भी संभव ऐसा हो सकता है, पर किसी में यह तप बल ऐसा होना चाहिए। हमारे जैसे महात्मा आचार्य भी बहुत लोगों के मन को बस में कर लेते हैं, कथा से, प्रवचन से, उपदेश से। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर प्रभाव तो वाणी का पड़ता है मन के और बुद्धि के ऊपर और चरित्र के ऊपर। सारी गोपियों ने परमात्मा के लिए पत्र भेजकर, संदेश भेजकर कहा, प्रभु हमारी जिंदगी कहीं की नहीं रह जा रही है। अब बिना बांसुरी के एक दिन भी नहीं कटता, और बांसुरी सुनने आते हैं तो घर में क्लेश हो जाता है। आप ही रास्ता निकालो। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों की पीड़ा को समझा, तो परमात्मा ने रास्ता निकाला कि गोपियां सुबह 4 बजे पानी भरने जामे पनघट पे, यमुना के किनारे। वहां पर मैं छुप के कदम की डाल पर बैठ जाऊंगा और वहां तुम्हें बांसुरी सुनाऊंगा, तो तुम्हारा बांसुरी श्रवण भी हो जाएगा और पानी का भरना भी हो जाएगा, और घर वालों को कोई डाउट भी नहीं होगा, कोई शंका भी नहीं होगी कि वो नंद के घर गई, कान्हा के पास गई। पहले तो सब पानी भरने के लिए एक ही जगह जाया करते थे, गांव की नारियां। मौका मिल गया, मनोहर श्याम सुंदर की बांसुरी श्रवण करने का अवसर मिल गया, पर क्या नुकसान हो गया? किसी की मटकी गिर गई, किसी की बाल्टी पानी में गिर गई, कुआं में गिर गई। बड़ा मुश्किल हो गया महाराज। सारी गोपियां इस तरह से बेकाबू हो गई हैं। सारी गोपियां, मैं तो कहूं दीवानी हो गई है बांसुरी की, उस राग की, वो संगीत की उपासना में चली गई हैं, और गोपियों की संपूर्ण वासना का नाश हो गया है।